तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल 2K क्लासेस में। ठीक है, तो भाई लोग, मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया है अपने चैनल पे। ठीक है, तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि डिजिटल एजुकेशन, ठीक है, वो VBI 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो लेके आ चुका हूँ। ठीक है, जो कि 20 जुलाई को होने वाला एग्ज़ाम। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, तो डिजिटल एजुकेशन क्या है हमारा, तो डिजिटल एजुकेशन इज़ अ लर्निंग थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट। ठीक है, हिंदी में इसको समझ लेते हैं। डिजिटल तकनीक और इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाली शिक्षा को क्या कहा जाता है, डिजिटल शिक्षा कहते हैं। ठीक है ना, डिजिटल एजुकेशन इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जानते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिजिटल डिवाइस। ठीक है, तो डिजिटल डिवाइस क्या है, अ डिजिटल डिवाइस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स विथ डिजिटल डाटा। ठीक है, डिजिटल डिवाइस जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, दैट वर्क्स विथ अ डिजिटल डाटा, जो किसके बेस पे काम करती है, डिजिटल डाटा के बेस पे काम करती है। ठीक है, इसको हिंदी में समझ लीजिए, डिजिटल डाटा पर कार्य करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को डिजिटल डाटा या डिजिटल डिवाइस कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन इज़ अ लर्निंग थ्रू द इंटरनेट। ऑनलाइन एजुकेशन कैसे किया जाता है, तो किसके थ्रू किया जाता है, तो इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। ठीक है, यही बोला गया हिंदी में, इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाली शिक्षा को क्या क्या कहा जाता है, ऑनलाइन शिक्षा कहते हैं। मतलब ऑनलाइन शिक्षा मतलब ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ गूगल क्लासरूम। ठीक है, व्हाट इज़ गूगल क्लासरूम। ठीक है, तो क्या है, गूगल क्लासरूम इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो गूगल क्लासरूम है वो क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन वेबसाइट है फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। जो गूगल क्लासरूम है ना, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन वेबसाइट है, किसके लिए, तो टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए, और लर्निंग के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, हिंदी में वही बोला गया है, क्लासरूम ऑनलाइन पढ़ाई और असाइनमेंट का एक क्या है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, चलिए आगे क्या है, पाँचवा नंबर, व्हाट इज़ गूगल फॉर्म्स। ठीक है, तो गूगल फॉर्म्स इज़ अ टूल टू क्रिएट ऑनलाइन फॉर्म्स एंड क्यूजेस। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो गूगल फॉर्म है वो क्या करता है, वो एक ऐसा टूल है जो क्रिएट करता है क्या, ऑनलाइन फॉर्म्स को भरने में या क्विज बनाने में। ठीक है ना, चलिए गूगल फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म्स और क्विज बनाने के एक टूल्स है। ठीक है ना, चलिए आगे क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ गूगल स्लाइड। ठीक है, तो गूगल स्लाइड क्या है, गूगल स्लाइड इज़ अ टूल यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस। ठीक है, गूगल स्लाइड का काम क्या है, या इसका एक टूल है। ठीक है, गूगल स्लाइड एक टूल है जो यूज़ क्या करता है, यूज होता है क्रिएट प्रेजेंटेशंस बनाने में। ठीक है ना, चलिए आगे क्या है, इसको हिंदी में वही बोला गया है, गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने का एक टूल है। ठीक है ना, टूल्स है। चलिए आगे क्या है, सातवां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गूगल स्पीड सीट। ठीक है, गूगल स्पीड सीट क्या है, गूगल स्पीड सीट इज़ अ टूल यूज टू ऑर्गेनाइज एंड कैलकुलेट डाटा। ठीक है, गूगल स्नैपसीड जो है, स्पीड सीट जो है वो क्या है, एक ऐसा टूल है जो यूज़ होता है किस में, ऑर्गेनाइज करने में। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में और कैलकुलेटिंग डाटा में। ठीक है, चलिए हिंदी में यही बोला गया है कि गूगल स्पीड सीट, जो गूगल स्पीड सीट है वो डाटा व्यवस्थित करता है। ठीक है, जो डाटा है उसको क्या करता है, व्यवस्थित करता है और गणना करने का एक टूल है। ठीक है ना, चलिए डाटा को व्यवस्थित करता है और गणना करता है। ठीक है ना, जो कि इंग्लिश में बोला गया उसको यूज टू ऑर्गेनाइजिंग एंड कैलकुलेट। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आठवां नंबर है, व्हाट इज जूम यूज्ड। ठीक है, क्या बोला गया है, वाई इज जूम यूज्ड। ठीक है, जूम यूज्ड क्यों होता है, ठीक है ना, जूम इज यूज्ड फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड मीटिंग्स। ठीक है, जूम का उपयोग किस लिए होता है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए होता है। ठीक है, एंड मीटिंग्स के लिए होता है। ठीक है, यही बोला गया हिंदी में, जूम का उपयोग ऑनलाइन कक्षाओं और बैठकों के लिए किया जाता है। ठीक है ना, बहुत आसान शब्दों में मैंने समझा दिया है इस क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन को नहीं, टोटल क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में बहुत ही आसानी तरीके से समझाया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, ठीक है, ताकि इसी तरह से और भी वीडियो आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ वर्चुअल लैब, ठीक है। तो अ वर्चुअल लैब इज़ ऑनलाइन लेबोरेटरी, ठीक है, फॉर डूइंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वर्चुअल लैब जो है यहाँ एल होगा, ठीक है। लैब ऑनलाइन प्रयोग, ठीक है, करने की प्रयोगशाला है, ठीक है ना, या शाला होगा, प्रयोगशाला है ना, प्रयोगशाला है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज डिजिटल लर्निंग, ठीक है, डिजिटल लर्निंग एंड इन्वायरमेंट्स, ठीक है। तो अ डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट्स इज एन टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग इन्वायरमेंट्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, तकनीक आधारित शिक्षण, ठीक है, वातावरण को डिजिटल लर्निंग या इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है ना, यही बोल रहा है। तो हमने इस वीडियो में टोटल 10 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करवा दिए, जो कि आपको 20 जुलाई को देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।